बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है डिटेक्टर, यानी ये किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन को हम इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसकी सेम टू सेम कहानी फोटो डायोड की तरह है। सेम टू सेम कहानी फोटो डायोड की तरह है। फोटो डायोड क्या था? ये एक ऐसी डिवाइस थी कि जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, यानी इस पर लाइट पड़ती थी और नीचे करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता था। कुछ सेम कहानी इस पे भी आने वाली है, ठीक है। तो इससे पहले हमने डिटेक्टर्स में पढ़े हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर, उसके बाद हमने पढ़ा कोई जीएम काउंटर पढ़ा है, ठीक है, गिगर मुलर काउंटर। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर किस तरह से डिटेक्ट करता है वो चीज़ आज हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग पे इंशाल्लाह बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या है? इसमें हम थिन एन टाइप लेयर लेते हैं, पतली सी एन टाइप लेयर हम उसमें लेते हैं, ठीक है। तो नीचे जो पी टाइप है वो थिक लेयर लेते हैं, बताएंगे क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक पी एन जंक्शन बना दिया है। तो ये जो हमारे पास थिन एन टाइप लेयर है और ये जो थिक पी टाइप लेयर है, बड़ी पी टाइप लेयर है, इनको जब हमने मिलाया तो ये क्या बन गया? ये पी एन जंक्शन बन गया। और हमें पता है कि जब हम एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिलाते हैं तो दरमियान में क्या बन जाती है? एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। दरमियान में क्या बन जाता है? एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। हम चैप्टर नंबर 18 में काफ़ी इस पे बातें करके आ चुके हैं। तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में फ्री चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और डिप्लीशन रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, अभी हम वर्किंग की बात नहीं कर रही। अभी हमने जस्ट एक पी एन जंक्शन लिया है और उसी को हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या आ रहा है। और ऊपर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? थिन लेयर ऑफ गोल्ड लगा देते हैं। ये जो ब्लू कलर की मैंने लगाई है, वैसे तो येलो बनानी चाहिए थी। तो ये जो ब्लू कलर की लेयर मैंने बनाई है क्या है? ये थिन लेयर ऑफ गोल्ड है। यहाँ पर भी हम क्या लाते हैं? यही गोल्ड की एक लेयर सी लगा देते हैं, पतली सी लेयर लगा देते हैं, यानी यहाँ पर गोल्ड से गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं पतली सी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये में थिन लेयर ऑफ गोल्ड है और गुड कंडक्टर से क्या होगा? क्यों हमने यहाँ पर एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड लगाई है? ताकि चार्जेस का फ्लो स्मूथ हो सके। इस वजह से हमने एन टाइप के ऊपर एक पतली सी लेयर गोल्ड की और पी टाइप के नीचे एक पतली सी लेयर गोल्ड की लगा दी, ठीक है, ताकि चार्जेस का फ्लो आसानी से हो सके। यहाँ पर हमने क्या लगाई हुई है? एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से अटैच किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से अटैच किया हुआ है। यानी हमने इसको क्या बनाया हुआ है? रिवर्स बायस बनाया हुआ है और अभी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। एम्पलीफायर है, करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो उस करंट को एम्पलीफाई करेगा। स्केलर यूनिट है और स्केलर यूनिट हमें बताएगा करंट की कंसंट्रेशन को देखकर कि जो रेडिएशंस हैं जो इस पे पड़ रही हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पे, उनकी टाइप क्या है और उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये स्केलर यूनिट हमें ये चीज़ बताएगा। तो ये थी इसकी सारी कंस्ट्रक्शन के इसमें लगा हुआ क्या क्या है और थोड़ा थोड़ा हमने बताया कि क्यों क्यों लगा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी हमने देखा है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स बायस है, कहाँ से करंट फ्लो करेगा। लेकिन हमने क्या किया? यहाँ से रेडिएशंस को फॉल करवाया, कोई भी अल्फा बीटा या गैमा कोई भी रेडिएशंस को हमने क्या किया? फॉल करवाया। और रेडिएशन को जब हमने इस पर फॉल करवाया तो एन टाइप को क्रॉस करके किधर चलेगी? डिप्लीशन रीजन तक चलेगी। तो ये एन टाइप हम इसीलिए थिन लेते हैं ताकि रेडिएशन आसानी से डिप्लीशन रीजन तक जा सके, ठीक हो गया, और उनकी एनर्जी कम से कम लूज हो सके। तो पहुंच गई भाई डिप्लीशन रीजन तक, रेडिएशंस पहुंच गई। अब यहाँ पर वो आके क्या करेंगी? देखिए डिप्लीशन रीजन में मौजूद जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये सिलिकॉन का लिया हुआ है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इनको ये क्या कर देंगे? ये रेडिएशंस ब्रेक कर देंगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स को क्या कर देंगी? ब्रेक कर देंगी। जब इनको ब्रेक कर देंगी तो बहुत से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, यानी बहुत से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। अब जब बहुत से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे?
यहां से डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हुए, इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते हुए यहां पर ऐसे फ्लो करने लग पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम थे। आपको पता है रिवर्स करंट जो हमारे पास होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, तो बहुत कम थे, तो भाई कहां से रिवर्स करंट होगा। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे डिप्लीशन रीजन पे ये रेडिएशंस फेंकी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो बहुत से हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ गए। तो जब बहुत से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ गए तो यहाँ पर करंट क्या हुआ, फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, और यही तो हम चाहते थे। तो इस तरह से हमने रेडिएशन को डिटेक्ट किया कि अगर रिवर्स बाइस है और यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कोई रेडिएशन फॉल नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि रेडिएशन नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही रेडिएशन इस पर फॉल की एकदम से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। इसका मतलब है करंट इस वजह से फ्लो किया है ताकि क्योंकि इस पर रेडिएशंस पड़ी हैं। तो इस तरह से हम रेडिएशंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाए हमने कहा भाई रेडिएशन आ गई है, तो इस तरह से रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। अब थिन लेयर ऑफ गोल्ड का काम मैं आपको बता चुका हूँ ताकि चार्जेस का स्मूथ फ्लो हो सके। ठीक है, मेटल से है क्योंकि, और गुड कंडक्टर है, गोल्ड है, तो ये चीज़ है। एम्पलीफायर क्या करेगा, इसी करंट को एम्पलीफाई करेगा, और ये स्केलर यूनिट क्या करेगी, उस करंट की कंसंट्रेशन को देखकर हमें बताएगी कि जो रेडिएशन आ रही है उनकी टाइप कौन सी है और उनकी कंसंट्रेशन क्या है। करंट ज़्यादा होगा तो रेडिएशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो रेडिएशन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों यूज़ करें। तो देखिए ये पॉकेट साइज़ होता है, पॉकेट में डाल के ले जाओ, तो पॉकेट साइज़ होता है। ठीक है, इजी टू हैंडल होता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद डिटेक्ट लो एनर्जी रेडिएशन। और एक और चीज़ याद रखें कि हमारे पास अगर लो एनर्जी रेडिएशन आ रही हैं 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो भी इन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकती हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है। यानी कि अगर हम लो एनर्जी रेडिएशन इस पे फेंकें तो उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वजह से भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनफ है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराने के लिए। ठीक है, तो लो एनर्जी रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। दूसरे फास्ट काउंटिंग, रेडिएशंस को हम फास्टली काउंट कर सकते हैं इसके जरिए से। ठीक है, स्केलर यूनिट को यूज करके। लो कॉस्ट, कीमत इसकी कम होती है। लो पोटेंशियल रिक्वायर्ड, और एक और चीज़ कि यहाँ से जो हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं वो 50 वोल्ट है, लो पोटेंशियल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, और इजी टू हैंडल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।